डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक बड़ी ताकत है। उनका 2024 का प्रेसिडेंशियल कैंपेन अभी से धूम मचा रहा है। बहुत सारे रिपब्लिकन वोटर्स के बीच ट्रंप अभी भी पॉपुलर हैं। पॉलिटिक्स में उनकी वापसी ने उनके सपोर्टर्स में जोश भर दिया है। लेकिन व्हाइट हाउस वापस पाने के लिए ट्रंप के सामने बहुत सी मुश्किलें भी हैं। 2024 का इलेक्शन उनकी पॉपुलैरिटी का टेस्ट होगा। ये रिपब्लिकन पार्टी के डायरेक्शन का भी रेफरेंडम होगा। रिपब्लिकन पार्टी पर ट्रंप का इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। बहुत से रिपब्लिकन कैंडिडेट्स ने उनकी पॉलिसीज और रेटरिक को अपनाया है। आने वाले प्राइमरीज से पता चलेगा कि ट्रंप के विजन के साथ पार्टी कितनी कनेक्टेड है। ये इलेक्शन ट्रंप और अमेरिका दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका प्रेसिडेंसी कंट्रोवर्सीज और डिवीजन से भरा रहा। उनकी वापसी का डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी पर गहरा असर पड़ेगा। ट्रंप जैसे जैसे अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। हाल ही के पोल्स अमेरिकन वोटर्स के बीच ट्रंप की इमेज के बारे में अलग-अलग राय दिखाते हैं। जहां उनके लॉयल फॉलोअर्स हैं, वहीं बहुत सारे वोटर्स उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। एक रीसेंट पोल से पता चला कि 60% अमेरिकन्स का फॉर्मर प्रेसिडेंट के बारे में अनफेवरेबल ओपिनियन है। ये डिसअप्रूवल उनकी पॉलिसीज, रेटरिक और पर्सनल कॉन्डक्ट की वजह से है। ट्रंप का प्रेसिडेंसी कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल से भरा रहा। कोविड-19 पैंडेमिक को हैंडल करने के तरीके पर उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इमिग्रेशन और रेस रिलेशंस पर उनकी बातों ने भी बहुत से अमेरिकन्स को नाराज किया। ये फैक्टर्स उनके कार्यकाल में आई डीप पोलराइजेशन का कारण बने। इन चैलेंजेस के बावजूद ट्रंप अपने बेस में पॉपुलर हैं। उनके सपोर्टर्स उनकी स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की हिम्मत की दाद देते हैं। उन्हें इमिग्रेशन और ट्रेड जैसे इश्यूज पर उनका फोकस पसंद है। रिपब्लिकन प्राइमरीज में सक्सेस के लिए उनके बेस की लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हालांकि जनरल इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें ज्यादा वोटर्स को अपनी तरफ करना होगा। यह देखना बाकी है कि ट्रंप अपने कोर बेस से बाहर सपोर्ट बढ़ा पाते हैं या नहीं। ऐसा कर पाना उनके टोन को मॉडरेट करने और अनडिसाइडेड वोटर्स की कंसर्न्स को एड्रेस करने की एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। प्रेसिडेंसी वापस पाने की रेस में डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत मुश्किलें हैं। उनके ऑफिस छोड़ने के बाद से पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल गया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी बहुत सी पॉलिसीज को बदल दिया है। रिपब्लिकन पार्टी इंटरनल डिवीजन से जूझ रही है। ट्रंप खुद लीगल चैलेंजेस और इन्वेस्टिगेशंस का सामना कर रहे हैं। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को रीबिल्ड करना। उनके प्रेसिडेंसी के दौरान उनकी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत कम हो गई थी। 2020 के इलेक्शन के बाद उनकी एक्शंस ने पब्लिक ट्रस्ट को और कम कर दिया। इंडिपेंडेंट वोटर्स का सपोर्ट वापस पाने के लिए ट्रंप के लिए इस ट्रस्ट को रीबिल्ड करना बहुत जरूरी होगा। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी डिवाइसिव रेटरिक और पर्सनल अटैक्स पर डिपेंड करती है। वो अक्सर अपने ओपोनेंट्स पर इंसल्ट्स और इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज से अटैक करते हैं। ये तरीका उनके बेस को एनर्जाइज करने और मीडिया कवरेज में छाए रहने के लिए इफेक्टिव साबित हुआ है। हालांकि इसने मॉडरेट वोटर्स को भी दूर किया है और पॉलिटिकल डिविजन्स को और गहरा किया है। ट्रंप की एक खास टैक्टिक है अपने ओपोनेंट्स को छोटा दिखाने के लिए निकनेम्स का यूज करना। उन्होंने अपने राइवल्स को क्रुकेड हिलरी और स्लीपी जो जैसे डेरोगेटरी निकनेम्स दिए हैं। ये लेबल्स याद रहने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जो अक्सर एग्जिस्टिंग प्रेजुडिसेस या स्टीरियोटाइप्स पर प्ले करते हैं। ट्रंप अक्सर पर्सनल अटैक्स भी करते हैं, जिसमें वो इंसल्ट्स और नेम कॉलिंग पर उतर आते हैं। उन्होंने अपने ओपोनेंट्स की इंटेलिजेंस, मेंटल स्टेबिलिटी और पेट्रियटिज्म पर सवाल उठाए हैं। इस तरह की रेटरिक का मकसद उनके एडवर्सरीज को बदनाम करना और अपने सपोर्टर्स के इमोशंस को भड़काना है, न कि उनके रीजन को। जहां ट्रंप का कॉन्फ्रंटेशनल स्टाइल उनके बेस को मोबिलाइज करने में इफेक्टिव साबित हुआ है, इसने बहुत से अमेरिकन्स को दूर भी किया है। उनकी रेटोरिक को वाइडली अनप्रेसिडेंशियल, डिवाइसिव और डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल माना गया है। 2024 का इलेक्शन ये बताएगा कि ट्रंप अपने बेस को बनाए रखते हुए ज्यादा वोटर्स को अपनी तरफ कर पाते हैं या नहीं।